आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं टेंस की सीरीज के साथ हम फिर से आ चुके हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे दो चीजें आपको दिखाई पड़ रही होंगी। सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रोल थोड़ा सा कम हो जाता है। देखिए अब जो टेंस हैं उनके रोल थोड़े थोड़े क्या हो जाते, कम हो जाते। जो बेसिकली रोल है वो आपके 1 to 5 तक जो टेंस है उनके बहुत रोल है एग्जाम में। अभी आएगा जो रोल होगा वो किसका होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोल होगा आपका 10 नंबर का, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। बस आपको बस इतने टेंस, बेसिकली 6 टेंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन देखो जानना तो भाई सबके लिए थोड़ा थोड़ा पड़ता है। अगर आप नहीं जानेंगे और उनके क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहीं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस अभी तक बहुत कम या ना के बराबर पूछे गए और मुझे तो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं मिला जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से पूछा गया हो। तो चलिए, लेकिन जानना है, जैसे टेंस है हमारे पास तो जानना जरूर है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जब हम बात करते हैं तो व्हेन वी टॉक अबाउट द आइडेंटिटी, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, आइडेंटिटी की बात करते हैं। और आइडेंटिटी में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे गिवन है। आप देख पा रहे हैं आइडेंटिटी में क्या होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर हम इंग्लिश में देखें तो क्या होता है, विल बी या शैल बी, एंड आफ्टर दैट वी ऑलवेज यूज वर्ब आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते, आईएनजी फॉर्म लगाते। तो इज इट क्लियर। अब यहां पर एक चीज और आपको देखना होता है कि भाई सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ आपका विल बी होता है और विल बी के साथ आपका क्या होता है, शैल बी होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है और उसके साथ आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी इतनी चीजें होती है, सब्जेक्ट होता है, विल बी होता है, देन शैल बी होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है और उसके साथ साथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए पहला सेंटेंस क्या है, वह सो रहा होगा। तो यहां पर जो सो रहा है वो कौन सो रहा है, भाई वह। तो वह की जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो वो क्या होती है, भाई वो होती है आपकी ही। सो रहा होगा गिवन है, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, विल बी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही विल बी स्लीपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही विल बी स्लीपिंग हो जाएगा। वह सो रहा होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, वह सो रहा होगा तो ही विल बी स्लीपिंग। और तुम बात कर रहे होगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू विल बी, और क्या हो जाएगा, टॉकिंग हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, तुम बात कर रहे होगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू विल बी टॉकिंग हो जाएगा। अब अगला देखिए क्या है, मैं सो रहा हूंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई विल बी स्लीपिंग। क्या हो जाएगा, मैं सो रहा हूंगा, क्या हो जाएगा, आई विल बी स्लीपिंग। और मैं गाने नहीं सुन रहा हूंगा तो आई होगा आपका। अब देखो विल और शैल की प्रॉब्लम नहीं है तो यहां पर क्या हो जाएगा, विल नॉट बी। ये ध्यान रखना है, विल और बी के बीच में नॉट आएगा, विल नॉट बी लिसनिंग सॉन्ग्स। ठीक है, तो ये हो गया। व्हेन एक्शन इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस, तो ये बहुत कम मिलता है कि एक्शन फ्यूचर में और वो कैसा हो, कॉन्टिन्यूअस हो। जब हम किसी के बारे में सोचते तभी ऐसा होता है। तो ये तो आपके क्या थे, ये कुछ पॉइंट थे, बस आपको इतना ही जानना है और इससे अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। अब चलते हैं हम किसके पास, प्रेजेंट परफेक्ट के पास। प्रेजेंट परफेक्ट देख लेते हैं कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट में क्या क्या बातें होती हैं। इन बातों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो वी फोकस ऑन प्रेजेंट परफेक्ट। लेट्स हैव, चलते हैं सबसे पहले और प्रेजेंट परफेक्ट की क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाई प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा। अगर हम यहां पर देखते तो जो आइडेंटिटी होती वो क्या होती, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, और आ है, ई है, ए है। क्या होता है, चुका है, चुकी, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। और यहां पर जो होता है वो क्या होता है, हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। हैज किसके साथ लगेगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा और नेम होगा, तो उसके लिए हम हैज लगाते हैं। लेकिन व्हेन आई, वी, यू, दे और नेम एंड नेम गिवन है, इन दैट केस हम क्या लगाते, इन दैट केस हम हमेशा हैव लगाते। ठीक है, स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, देन हैज या हैव होता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और देन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन एक्शन इज फिनिश्ड इन रिसेंट पास्ट, मतलब आपका एक्शन फिनिश्ड हुआ हो, रिसेंट पास्ट में जस्ट फिनिश्ड हुआ हो, तो हम लगाते हैं क्या, तो हम लगाते हैं आपका
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, एक्शन तुरंत खत्म हुआ। जैसे मम्मी ने पूछा भैया खाना खाया, तुमने कहा हाँ खाना खा लिया है, मतलब तुरंत आपने बताया। तो हमने कहा डॉक्टर से मिले, तुमने कहा हाँ मिल लिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन, हमने कहा पढ़ाई करी, हाँ पढ़ाई कर लिए। तुरंत की अगर बात होती, जस्ट की बात होती, तो इस कंडीशन पे हम क्या लगाते, इस कंडीशन पे लगाते हैं अपना कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करना है, कैसे बढ़ना है। आइए देखते हैं तो यहां पर क्या क्या और आपको सीखना है। सबसे पहली बात है, किसी भी सेंटेंस में आपका एवर आए, ऑलरेडी आए, येट आए, रिसेंटली आए, अगर ये टर्म आपके गिवन होते हैं तो पक्का वहां पर क्या होता है, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अगर ये टर्म आपके गिवन है तो वहां पर क्या होगा, पक्का क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। जैसे आप सेंटेंस गिवन है, हैव यू एवर बीन टू लखनऊ, क्या तुम कभी लखनऊ में रहे हो। हैव यू एवर बीन टू लखनऊ, क्या तुम कभी लखनऊ में रहे हो। तो सबसे पहली बात हो गई, हैव यू एवर बीन टू लखनऊ। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हुआ, एवर आ गया, तो देखिए आपका क्या आ गया, हैव आ गया। ठीक है, और ज्यादातर अगर क्वेश्चन वर्ड है तो एवर लगाने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक, दे हैवंट टेकन येट, देखो येट या तो नॉट के साथ आएगा परफेक्ट टेंस में, ये बात याद रखिएगा, या तो क्वेश्चन वर्ड में आएगा। ठीक है, येट ऐसे नहीं आता, जैसे आई हैव टेकन येट ऐसे नहीं आएगा, या तो क्वेश्चन वर्ड में आएगा। और इसका मतलब क्या होता है, येट का मतलब यहां पर अब तक नहीं होगा, यहां पर सॉरी, यहां पर फिर भी नहीं होगा, यहां पर जो मतलब होगा वो क्या होगा, वो होगा अब तक। ठीक है, यहां पर फिर भी नहीं होगा, यहां पर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा अब तक। तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई, अब तक के लिए यहां पर आता है। दे हैवंट टेकन इट मतलब उन्होंने अभी तक नहीं खाया है। हैव यू मेट राहुल येट, क्या तुम राहुल से अभी तक मिले हो। तो इस कंडीशन पे हम येट का यूज करते हैं। अगला देखिए, आई हैव ऑलरेडी ड्रंक फॉर कॉफीज दिस मॉर्निंग। सेंटेंस को देखिए, ऑलरेडी टर्म आ गया। व्हेन वी हैव ऑलरेडी टर्म, अगर हमारे पास ऑलरेडी टर्म होता है तो उसके साथ हम हमेशा क्या करते हैं, हैव का यूज करते हैं। आई हैव ऑलरेडी ड्रंक फॉर कॉफीज दिस मॉर्निंग, मतलब हम क्या कर चुके हैं, 4 कॉफीज पी चुके हैं इस मॉर्निंग तक। और आई हैव मेट हिम रिसेंटली, रिसेंटली अगर कभी भी आ जाता है तो रिसेंटली के साथ भी हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो ऑलवेज कीप इन माइंड एवर, ऑलरेडी, येट, येट कहां पर आएगा, येट या तो नॉट के साथ आएगा या तो इंटरोगेटिव में आएगा। एंड रिसेंटली, रिसेंटली अगर गिवन है तो इन दैट केस वी ऑलवेज यूज वर्ड हैज और हैव का यूज करते हैं। इज इट क्लियर, वेरी गुड। आगे चलते हैं हम लोग और बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है भाई आगे। यहां पर देखिए, दिस इज फर्स्ट टाइम, अगर आपका इससे पहले हमने बताया था क्या, दिस इज टाइम, दिस इज अबाउट टाइम, ऐसा कुछ बताया था, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ऐसा कुछ बताया था, जहां पर क्या था, पास्ट इंडेफिनिट आता था। ठीक है, इट्स टाइम वी स्टार्टेड ऐसा था। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज है, अगर आपको कहीं पर दिस इज द फर्स्ट टाइम मिलता है, ध्यान देने वाली बात है, अगर हम कभी भी क्या पाते हैं, अगर हम कभी भी पाते दिस इज द फर्स्ट टाइम, क्या पाते, दिस इज द फर्स्ट टाइम अगर हमको मिलता है तो वहां पर हमेशा क्या होता है, वहां पर हमेशा होता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है भी प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो देखिए सेंटेंस, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव वॉच दिस मूवी, ये मूवी यहां पर हमने पहली बार देखी। जस्ट आई एम गिविंग यू 2 sentences हियर। This is the first time I play tennis, and second is that was the first time I play tennis. So 2 sentences are given. This is the first time I play tennis and that was the first time I play tennis. तो दोनों में आपको बताना है क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं। जब हम बात करते हैं दिस इज द फर्स्ट टाइम, इन दैट केस आई प्ले नहीं लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, आई हैव प्लेड लगेगा। ठीक है, यहां पे क्या लगेगा आपका, आई हैव प्लेड टेनिस लगेगा। ठीक है, इस बात को जान लिया जाए, यहां पर क्या लगेगा, आई हैव प्लेड टेनिस लगेगा। एंड व्हेन वी फोकस ऑन द सेकंड, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई प्ले टेनिस, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, दैट वाज का मतलब आपका क्या आ गया, वाज का मतलब आ गया आपका पास्ट। एंड व्हेन पास्ट है तो यहां पर भी आपका क्या आएगा, यहां पर प्लेड आएगा। ठीक है, दोनों का मतलब समझा देते हैं। ये पहली बार है जब मैंने टेनिस खेला है, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम ये पहली बार था जब मैंने टेनिस खेला। तो दैट वाज गिवन, पास्ट में प्लेड आएगा यहां पर, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव प्लेड टेनिस आएगा। दोनों को अच्छे से समझ लीजिए, गलत मत करिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सिंस पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट गिवन है, देख पा रहे हैं यहाँ पर सिंस गिवन और सिंस के साथ आपका क्या गिवन है, पास्ट इंडेफिनिट गिवन और इसके साथ क्या गिवन है, इसके साथ गिवन है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। दोनों को आपको अच्छे से देखना है। सिंस के साथ अगर पास्ट इंडेफिनिट गिवन है और प्रेजेंट परफेक्ट गिवन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंस ही केम टू दिल्ली ही डिड नॉट gone to London to continue his further studies। अब हमको ब्लेंडर यहां पर मिल गई आपकी। अभी हमने बताया था सिंस के साथ पहला अगर पास्ट इंडेफिनिट है, ध्यान देने वाली बात, सिंस के साथ मैंने फर्स्ट वी गेटिंग पास्ट इंडेफिनिट, तो दूसरा वाला भी हमेशा क्या होगा, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अगर सिंस के साथ जो पहला वाला है दैट इज गोइंग टू बी द पास्ट इंडेफिनिट, तो सेकंड आपका क्या होगा, सेकंड आपका हमेशा क्या होगा, हमेशा आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ध्यान रखना है। तो सिंस ही केम ये पास्ट इंडेफिनिट है, कहां दिल्ली, तो ही डिड नॉट नहीं होगा, यहां पर लगा दीजिए क्या, ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, यानी ये हो जाएगा हैज नॉट, क्या हो जाएगा, हैज नॉट। सिंस ही केम टू दिल्ली ही हैज नॉट गॉन टू लंदन टू कंटिन्यू हिज फर्दर स्टडीज। जब से वो दिल्ली से आया वो कहां नहीं जा पाया है, वो लंदन नहीं जा पाया है अपनी फर्दर स्टडीज के लिए और जो पढ़ाई है उसके लिए। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट। दे हैव रिसेंटली, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है लेकिन अक्सर लोग गलत कर देते हैं। पहले बिगेन की तीनों फॉर्म जान लीजिए। देखो ये टर्म होता है आपका बिगिन, कौन सा टर्म होता है, टर्म इज व्हाट, टर्म इज बिगिन। जो टर्म है वो भाई क्या है, वो आपका बिगिन है। और जब टर्म आपका क्या है, बिगिन है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, बिगिन, बिगैन, बिगन, यानी हमारे तीन फॉर्म होते हैं बिगिन के, ध्यान रखिए क्या होते हैं भाई, पहला होता है बिगिन, दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है बिगैन, ठीक है, और तीसरा होता है बिगन। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्म को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पहला होता है बिगिन, दूसरा होता है बिगैन, तीसरा होता है बिगन। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं रिसेंटली गिवन है और हैव गिवन है, तो हैव के बाद यहां पर बिगैन नहीं आएगा, क्या आएगा, बिगन आएगा, BEGUN, क्या आएगा, बिगन आएगा। दे हैव रिसेंटली बिगन टू परचेज फर्नीचर फॉर देयर न्यू बेंगलुरु, दे के लिए देयर आया है, विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली, जो दिल्ली में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है यानी बन रहा है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर जो हो जाएगा बिगैन की जगह पे क्या हो जाएगा, बिगन हो जाएगा। और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये भाई इन्फिनेटिव कहलाती, क्या कहलाती, इन्फिनेटिव। जब कभी दो वर्ब जुड़ती हैं तो भाई इन्फिनेटिव तो आपको आता है, ये बात तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और फर्नीचर के कभी प्लूरल नहीं बनता, रहीम हसन को राम मनोहर लोहिया पार्क से बुलाओ, याद है कि नहीं। और देयर किसके लिए, पोजीशन आया कि न्यू बेंगलुरु विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली, जो कहां बन रहा है, दिल्ली में बन रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सही बात हो गई। अगले पे चलते, हैज द बेल रैंग नो एरर, एसएससी का क्वेश्चन है ये, हैज द बेल रैंग नो एरर। तो हैज के साथ तो भाई क्या होता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, और रिंग, रैंग, रंग, ये तीनों फॉर्म होते, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। रिंग होता है, रैंग होता है, रंग होता है, ये तीनों फॉर्म होती। तो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर तीसरी फॉर्म लगेगी रंग, RUNG, हैज द बेल रंग, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपका वी हैव लॉस्ट ऑल वी हैड। अब देखो वी हैव लॉस्ट ऑल वी हैड, अब यहां पर क्या दिया, वी हैव लॉस्ट ऑल वी हैड, जो हमारे पास था वो हमने खो दिया। तो लूज की अगर हम बात करें, लूज की जो तीनों फॉर्म होती, लूज, लॉस्ट और लॉस्ट होती। ठीक है, लूज की तीनों फॉर्म क्या होती, लूज की तीनों फॉर्म होती लूज, लॉस्ट और लॉस्ट। तो वी हैव लॉस्ट ऑल वी हैड, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा लॉस्ट आएगा। वी हैव, यहां पर क्या होगा, वी हैव लॉस्ट ऑल वी हैड, लूज नहीं आ सकता। रीजन क्यों, रीजन यहां पे लूज क्यों नहीं आएगा, बिकॉज यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म, यहां पर क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो वी हैव लॉस्ट ऑल वी हैड, जो हमारे पास था वो हमने खो दिया, ये यहां पर सही होगा। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव विजिटेड, अब देखिए हैज बीन दिया है और यहां पर क्या दिया है, सिंस,
तो सिंस के साथ एक क्या होता है, सिंस के साथ भाई, सिंस के साथ अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है तो परफेक्ट आता है, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है। तो सिंस के साथ अगर आपका क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा तो परफेक्ट टेंस आएगा। तो परफेक्ट आ चुका है, अब सिंस के साथ कौन आना चाहिए, पास्ट, तो आई हैव विजिटेड नहीं होना चाहिए, आई विजिटेड लखनऊ होना चाहिए। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई विजिटेड लखनऊ, दैट शुड बी द राइट आंसर। द रीजन आई टोल्ड यू आफ्टर सिंस वी ऑलवेज यूज पास्ट इंडेफिनिट एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट। एक परफेक्ट होता है सिंस के साथ वाला पास्ट इंडेफिनिट, हमको ऑलरेडी पास्ट वाले हमको ऑलरेडी परफेक्ट टेंस यहां पर मिल चुका था, तो सिंस के साथ हमको पास्ट इंडेफिनिट को रिलेट करना था, सिंस आई विजिटेड लखनऊ, दैट विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं अगले क्वेश्चन में क्या होना चाहिए सही जवाब। चलिए देख लेते भाई। बस अभी के लिए इतना ही, अगला क्वेश्चन नहीं है, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरीके से क्या करिए, देखते रहिए और बढ़िया से चैनल को क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई लाइक जरूर किया करिए वीडियो को, कमेंट जरूर दिया करिए। बस इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।